हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा प्रश्न रहा ये, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मांडा। मांडा जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा स्थल 3 टीलों में विभाजित था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन। कौन सा स्थल 3 टीलों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लैटिन, ग्रीक, पिक्टोग्राफ, अंग्रेजी, कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफ। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। फिर चलिए आगे बात करते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? डार्विन को, लैमार्क को, हेरोडोटस को, प्लूटो को। किसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार। तो कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु कौन सा था? हाथी, गाय, बैल, घोड़ा, कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु बैल था। फिर चलिए आगे बात करते हैं, कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख जहाँ व्यापार करते थे वो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है लोथल। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से प्राप्त हुए? जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो से। फिर आगे बात करते हैं, लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा, कालीबंगन, रोपड़, बनावली, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लकड़ी का हल कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सुनामी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, कश्मीर से, धौलावीरा से, हड़प्पा से। तो सुनामी के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुनामी के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए। फिर चलिए आगे बात करते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। फिर चलिए आगे बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। फिर चलिए आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? बुर्जहोम, भीरडाना, आलमगीरपुर, आदमगढ़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा हो जाएगा? तो भीरडाना हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? भीरडाना हरियाणा में पड़ता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से
प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तांबा की, कांसा की, सोना की, चांदी की, किसकी बनी हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसा की बनी हुई है। फिर चलिए आगे बात करें। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रोपड़ से। जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, व्यापार, उद्योग। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? लोथल, धौलावीरा, हड़प्पा, चन्हूदड़ो। तो मनका बनाने का कहाँ मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ो से। मनका बनाने के कारखाने चन्हूदड़ो से मिले। फिर चलिए आगे बात। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से क्या नहीं प्राप्त हुआ है? तो मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग, तांबे का इक्का गाड़ी, महिला के गर्भ से निकला पौधे का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह नहीं प्राप्त हुआ, बाकी सब प्राप्त हुए। जैसे मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग, तांबे का इक्का गाड़ी, महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र, ये सब प्राप्त हुए, स्वास्तिक चिन्ह नहीं प्राप्त हुए। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से क्या नहीं प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार, मलेरिया का प्रमाण, शतरंज के प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह। तो मोहनजोदड़ो से शतरंज के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए, बाकी विशाल अन्नागार, मलेरिया का प्रमाण, शतरंज के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह, मलेरिया के प्रमाण, विशाल अन्नागार, ये सब प्राप्त हुए हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से, कालीबंगन से, धौलावीरा से, लोथल से। तो मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? तो बनावली हरियाणा में पड़ता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? ये हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।